अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। तो आज की वीडियो में बहुत सारी बातें आपको बताऊंगी। आज आपको बताऊंगी फर्नीचर में कैसे बिल्कुल फ्री में आप पॉलिश बना सकते हैं बिल्कुल घर पे, और बिना मेहनत किए आप सारी चीज़ें कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो चलिए, क्लचर लगाते ही आपके तवे में क्लचर अगर आप लगाते हैं तो कौन सा जादू होने वाला है, कौन सी परेशानी आपकी हल होने वाली, चलिए सारी बातें आपको बताती हूँ। तो अगर आप सिलाई बुनाई का काम करते हैं ना, तो ये थर्माकोल आपके बहुत ही ज़्यादा काम आ सकते हैं। थर्माकोल को आप किसी भी शेप में कटिंग कर लीजिए और इसके ऊपर आपके घर पे ना लेसेस होंगी बहुत सारी, क्योंकि जो सिलाई करती है ना उनके यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरह की। तो आप इसके ऊपर ना लपेट के इस तरीके से और रबर लगा दीजिए, बिल्कुल फिक्स कर दीजिए, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ती हूँ आगे। तो आपके यहाँ ग्लास अगर पुरानी हो गई है ना, तो आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिया है फॉइल पेपर। अगर हमारे यहाँ ग्लास पुरानी हो जाए या फिर मन नहीं करता पीने का, तो आप इस तरीके से उसका यूज़ कर लीजिएगा। अपने टेबल पे आप इसका यूज़ कर लीजिएगा, अपने किचन पे आप इसका यूज़ कर लीजिएगा। तो कैसे इसका यूज़ आप करेंगे, चलिए वो भी बताती हूँ। यहाँ पे हमने लिया है सिल्वर फॉइल पेपर और इसके ऊपर हमने लगा देना है। आप अंदाज़े से कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे, अब देखिए एक्स्ट्रा जो भी पार्ट है ना, मतलब एक्स्ट्रा जो भी फॉइल पेपर है ना, वो सारा जितना बचा हुआ है ना, अंदर की ओर आपको टक कर देना है। देखिए बहुत ही सुंदर आपका ये एक ऑर्गेनाइज़र बन गया है। देखिए फेंकने से बेहतर था, क्योंकि ग्लास भी पुरानी हो जाती है तो हम उसे हटा देते हैं। तो आप इस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किचन पे कटलरीज़ वगैरह रखने के लिए। देखिए बहुत ही अच्छा लगता है ये देखने में। तो देखिए दूसरी जगह आप यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों के टेबल पे जैसे कलरिंग मटेरियल होती है ना, वो सारी चीज़ें क्रेयॉन्स या फिर जो भी आपके पास कलर वाली मटेरियल, तो रख दीजिएगा ना। बिल्कुल भी आपके बच्चे बहुत ही शौक से इसे यूज़ करेंगे और देखने में ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो अगर आप चाहते हैं ना इस ग्लास को थोड़ी और अच्छी डिज़ाइन दे दें, तो आपको क्या करना है, थोड़ी-सी आप रिबन ले लीजिए और इस तरीके से डिज़ाइन दे दीजिए और आप अपने बच्चों के टेबल में रख दीजिए। ये यहाँ पे मैंने छोटी ग्लास का यूज़ किया है। चलिए बढ़ती हूँ आगे। तो यहाँ पे मैं लूँगी ऑलिव ऑयल और सिरका। इन दोनों चीज़ों को मिला कर के ये क्या बनेगा, पहले मैं इसमें डाल रही हूँ सिरका। जितनी मैंने सिरका डाली है उतनी ही मैं ऑलिव ऑयल डालूँगी और उसे आपको स्पून की हेल्प से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया ऑलिव ऑयल और फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। ये क्या बन के रेडी हुआ है दोस्तों, ये आपका बन गया है फर्नीचर का पॉलिश। तो पॉलिश खरीदने के लिए आप पैसे खर्च करते हो, तो आज के बाद बिल्कुल खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी फ़र्नीचर बहुत ज़्यादा डल डल लग रही है देखने में, तो आप इसे बना करके एक बार ज़रूर देखिए कि उसमें एक अलग से शाइनिंग आ जाएगी। मैं इसे खुद यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा आप सबसे भी शेयर कर दूँ। यहाँ पे मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है वाइप्स का और कट करके रखा हुआ था मैंने, और इससे मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगी। तो देखिए इससे दो फ़ायदे होते हैं। फर्नीचर की जो शाइनिंग है वो जा रही है या फिर चली गई ना, तो वो वापस आएगी। और दूसरी बात, फर्नीचर के ऊपर ना एक डस्ट बैठ जाती है, जिसे क्लीन करना एक नॉर्मल कपड़े से मुश्किल होता है। तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा। आप देखिएगा, आप जैसे मुस्कुराते हो आपकी फर्नीचर भी वैसी मुस्कुराएगी। होप करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है और मेरे चैनल पे आप अगर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। और अगर हमारी वीडियो आपने यहाँ तक वॉच की है तो प्लीज़ लाइक कर दें। एक लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। तो आप ये दोनों काम बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए अब बढ़ती हूँ आगे। तो देखिए अगर आप कंघी तो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी सफाई भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैसे तो आप पानी से कर सकते हैं, बट आज मैं आपको बिल्कुल बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी, जिसे आप बिना हाथ लगाए, बिना मेहनत किए और बिना पानी के ही आप इसे क्लीन कर सकते। जी हाँ, सिर्फ पाउडर से आप इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। आप इसके ऊपर ना पाउडर डाल दीजिए और बस कोई भी ब्रश ले लीजिए। लेने के बाद ये वो ब्रश मत लीजिए जो आप ब्रश करते हो, ये एक अलग सा ब्रश रखिएगा क्लीनिंग के लिए, तो उसका यूज़ कर लीजिएगा। देखिएगा आपको इसकी क्लीनिंग करने के लिए कुछ ही सेकंड लगेंगे, 15 टू 20 सेकंड में ये बिल्कुल क्लीन हो जाती है। तो इस तरीके से आप कॉम की क्लीनिंग कर लें, या फिर पता है आप कब कर सकते हो, जब आप किसी की कॉम को यूज़ कर रहे हो ना, तो बस इसी तरीके से तुरंत साफ़ कर लीजिए और यूज़ कर लीजिए। कभी-कभी हमारे साथ ऐसा होता है ना कि कहीं जाते हैं उस टाइम हमें किसी की कॉम को यूज़ करना पड़ता है, तो हमें तो किसी की चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, बट आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। होप करती हूँ ये भी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अब बढ़ती हूँ आगे। तो इस तरह का कंटेनर आपके पास है और आपने इस पे ऑयल रखा है या फिर घी रखा हुआ है और धोना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम धोएँगे ना तो इसके अंदर पानी चला जाएगा या फिर कोई और मसला हो सकता है।
तो फिर आपको इसकी क्लीनिंग कैसे करनी है? बिल्कुल बिना पानी, बिना सर्फ़, लिक्विड या कोई भी चीज़ ऐसे चीज़ें जो बर्तन धोने की चीज़ें होती हैं, तो बिना आप यूज़ किए ही आप इसे कैसे साफ़ कर सकते, इसके ऊपर डाल दूँगी आटा। आटा डालने के बाद क्या होगा ना, इसके ऊपर जो भी चिकनाहट है ना, मोटी-मोटी बैठी होती है, आप देखोगे जब भी आप इस पे ऑयल, घी रखोगे ना तो वो बैठ जाती है, मुश्किल होता है हमें सफाई करना। तो आप इसके ऊपर आटा डालने के बाद इस तरीके से हाथ से रब कीजिए और बिल्कुल साफ-सुथरे कपड़े से इसे साफ कर दीजिए। देखिएगा आटा जितना भी इसके ऊपर जो चिकनाहट है ना, आटा अपने और एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और करने के बाद आपकी जो कंटेनर बिल्कुल क्लीन हो जाती है। इसके बाद आपको एक काम और करना है, जब ये आप साफ कर लोगे ना आटा, इसके बाद थोड़ा गीला कपड़ा कर लीजिए और इसके ऊपर उसी पानी से साफ कर लीजिए। होप करती हूँ ये भी पसंद आई होगी। चलिए बढ़ती हूँ आगे। तो जब भी आप अपने लिए क्लचर लेकर आते हो ना मार्केट से, तो एक चीज़ आपको परेशानी होती होगी कि ये हमारे बालों पे चुभती बहुत ज़्यादा है। तो लगाने से पहले आप इसे तवा में जिस तरीके से मैं घुमा रही हूँ, घुमा दीजिए, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए जी, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी और जिसने भी हमारी वीडियो को यहाँ तक वॉच किया, बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।